गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जनरल आइडिया ले लेते हैं। आप देखे होंगे कि जब बारिश होने वाला हो और तभी आप स्कूल जा रहे हो, तब आपकी मम्मी क्या बोलती हैं? हाँ, छाता ले जाओ बेटा, नहीं तो भीग जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। हाँ, आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तब आप क्या करते हो? हाँ, फैन के नीचे जाकर बैठ जाते हो, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हो, आइसक्रीम भी खा लेते हो। आप लोग हमेशा टीवी देखते हो, कभी न्यूज़पेपर भी पढ़े होंगे। उसमें देखे हो कि न्यूज़ आता है कि कल बारिश होने वाला है, या फिर अगले हफ्ते बहुत ठंड होने वाला है। ऐसे वेदर के बारे में न्यूज़ आता है कि नहीं? हाँ, तो आज हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो वेदर एंड क्लाइमेट हमारी डेली लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट करता है। वेदर एंड क्लाइमेट के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हम लोग क्या करते हैं? लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। और जब बहुत ठंड हो तो क्या करते हैं? डार्क कलर कपड़े पहनते हैं, ठंड से बचने के लिए। उसी हिसाब से हम लोग खाना भी खाते हैं, पेड़ भी कभी लगाते हैं। पहले हम क्या करते हैं? वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेदर होता क्या है? एक जगह की डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है, जैसे कि टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कैसा हो रहा है, विंड स्पीड कैसी है, ये सब को देखकर हम उस जगह की वेदर कंडीशन बता सकते हैं। दैट इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस with respect to temperature, humidity, rainfall and wind speed is called the weather at that place. ये जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, स्नोफॉल, ये सब क्या है? वेदर का एलिमेंट्स है। इस सब से हम वेदर को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक जगह की वेदर हमेशा चेंज होता रहता है। कभी गर्मी रहती है, कभी बारिश आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है। ऐसे चेंज होता रहता है। कभी दिन में भी चेंज होता रहे, या फिर कभी एक वीक में भी चेंज हो जाता है। आपके घर में तभी बात कर रहे होंगे, आपने सुना होगा आज बहुत गर्मी था, या फिर इस वीक में बहुत बारिश हुई। कभी कभी आपने देखे होंगे कि कुछ मिनटों में भी मौसम चेंज हो जाता है। मॉर्निंग में आप जब स्कूल जा रहे हो तभी देखे होंगे कि मौसम ठीक ठाक था, क्लियर वेदर था, फिर अचानक बारिश आ गई और अचानक बारिश हो जाता है। फिर कभी देखे होंगे कि बारिश हो रहा है, अचानक से रुक जाता है और पूरा मौसम क्लियर हो जाता है, पूरा क्लियर वेदर हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? वेदर को कॉम्प्लेक्स फेनोमेना बोलते हैं। ये कभी कांस्टेंट नहीं रहता, हमेशा चेंज होता रहता है। तुम लोगों ने टीवी पर देखा होगा कि पहले से मतलब न्यूज आ जाता है कि कल बारिश होने वाला है। तो तुम लोगों ने कभी सोचा है कि यार टीवी वालों को कैसे पता चल जाता है कब बारिश होगी, कब ठंड होगा? ये सब क्या करते हैं? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, इससे पता करते हैं और चैनल के थ्रू हमें बताते हैं। हम लोगों ने अभी वेदर का एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। वेदर का एलिमेंट्स क्या क्या है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब वेदर का एलिमेंट्स है। पहले हम जानते हैं टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर होता क्या है? टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द
डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ, यहाँ पे सन हमारा ऑब्जेक्ट है। जब अर्थ क्या करता है, सूरज की वजह से बहुत गर्म हो गया होगा, तब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तब हम जानते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर अब है। जनरली आफ्टरनून के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, तब मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, और फिर मॉर्निंग के टाइम में मिनिमम टेम्परेचर होता है। ये जो टेम्परेचर कभी मैक्सिमम हो जाता है, कभी मिनिमम हो जाता है, ये सब हमें कैसे पता चलेगा? ये सब एक स्पेशल थर्मोमीटर है, उसको यूज करके हम जान सकते हैं कि कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम टेम्परेचर है। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर यूज करते हैं। ये जो पिक्चर में है, ये एक हाइग्रोमीटर है, इसे हम ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी को सैटेलाइट की मदद से भी मेजर करते हैं। नेक्स्ट आता है रेनफॉल। जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना रेनफॉल होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है, हाइग्रोमीटर यूज करके हम लोग जान गए कि ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो बारिश होने की चांस बहुत कम है। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो बारिश बहुत होगी, इससे हमें पता चल जाता है। तो कितनी बारिश हुई, इसको हम कैसे जानते हैं? कम बारिश हुई या फिर ज़्यादा बारिश हुई, इसको हम एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है रेन गॉज, उसकी मदद से रेनफॉल कितनी हुई, एक दिन में रेनफॉल कितनी हुई, उसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, ये देखो हमने क्या किया है, एक वीक का मतलब 7 डेज की वेदर रिपोर्ट बनाया है। मतलब कि पूरा वीक का वेदर फोरकास्ट कैसा था, उसको पूरा टेबल में नोट किया है। कैसे बारिश हुई थी, कब बारिश हुई थी, कैसा मौसम था पूरा वीक का, मैक्सिमम टेम्परेचर कितनी थी एक दिन की, मिनिमम टेम्परेचर कितनी थी। ये देखो पूरा टेबल पूरा वेरी कर रहा है, इक्वल अमाउंट में टेम्परेचर नहीं है। बारिश भी कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी स्नोफॉल हो जाता है, कभी स्टॉर्म आ जाता है। ठीक है, जनरली वेदर चेंज होता रहा है। ये सब क्यों हो रहा है कि सन की इफेक्टिव वजह से वेदर चेंज होता है। अब हम क्या करेंगे, क्लाइमेट क्या है उसके बारे में जानेंगे। एक जगह की क्लाइमेट कैसा है, मतलब उस जगह की लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर वेदर कंडीशन कैसा रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी था या फिर ठंड था या फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, उसे हम पता कर सकते हैं कि उस जगह की क्लाइमेट कैसा था। मतलब कि वेदर कंडीशन कैसा रहा था, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस is defined as the average weather condition at a particular place over a long period of time, about 25 years or more. ये जो क्लाइमेट कंडीशन है उस जगह की लॉन्ग पीरियड टाइम के अंदर 25 साल के अंदर, उसको हम एक मेजर ले लेते हैं। 25 साल के अंदर या फिर उससे ज़्यादा साल उसके अंदर कैसा था, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। एक जगह की क्लाइमेट दूसरी जगह की क्लाइमेट से हमेशा डिफरेंट होता है, मतलब प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कभी सेम नहीं आता है। एक जगह की अगर टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम हाई है, मतलब कि बहुत गर्मी है, तो हम बोल सकते हैं कि उस जगह की क्लाइमेट बहुत हॉट है।
अगर उस जगह की टेम्परेचर हमेशा लो रहता है, बहुत ठंड होता है, तो हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट बहुत कोल्ड है। कभी देखे होंगे कि किसी जगह पर हमेशा बारिश होते रहते हैं, और कभी कभी देखे होंगे कि एक जगह पर इक्वल अमाउंट में बारिश भी हो रही है, गर्मी भी लग रही है और ठंड भी लग रहा है। ऐसे भी बहुत सारे जगह है। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, सारे स्टेट में एक जैसा वेदर नहीं है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे इंडिया में देखे होंगे वेस्टर्न रीजन में राजस्थान और हरियाणा जैसे स्टेट है, उस स्टेट में कैसा होता है, इधर बहुत गर्मी होता है गर्मी के मौसम में, या फिर बहुत ठंड होता है, बहुत ही कम बारिश होती है। मतलब कि गर्मी ज़्यादा है और ठंड भी ज़्यादा है, इक्वल अमाउंट में होता है, पर बारिश लिटिल अमाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो वेस्टर्न रीजन का है स्टेट है जहाँ पर बहुत कम बारिश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, बारिश होता रहता है। हम बोल सकते हैं कि क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इज ऑलवेज वेट। आप लोगों ने देखा होगा कश्मीर हमेशा ठंड रहता है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि उस जगह की क्लाइमेट बहुत कोल्ड है। ऐसे ही सारे स्टेट की, सारे जगह की क्लाइमेट हमेशा वेरी करते रहता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, वेदर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर और क्लाइमेट्स के बारे में डिस्कस किए। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।